अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर के। तो अगर आप सऊदी अरब के किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो एंड ऑफ सर्विस यानी जो आपको बोनस वगैरह जो बेनिफिट मिलता है तो कब मान लीजिए आप 2 साल से ज़्यादा काम किए हैं तो कितना आप एंड ऑफ सर्विस ले सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गया है तब कितना, या फिर 10 साल से ज़्यादा हो गया है तब आपको कितना कंपनी एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट देगी, जिसको ग्रेजुएटी बोलते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और अगर आप ड्राइवर हैं या फिर मान लीजिए आपकी अपनी गाड़ी है सऊदी अरब में और आप ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आप किसी शख्स को बिठा के लेके जा रहे हैं, उसके पास इकामा नहीं है, तो आपके ऊपर हर्जाना आएगा और बहुत ज़्यादा हर्जाना आएगा। वो पूरा एक क्राइटेरिया बताया गया कितना 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 आएगा किन किन केसेस में, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और पूरे दुनिया में कौन सी सबसे सेफेस्ट सिटीज़ हैं, उसमें गल्फ़ कंट्री के भी कुछ शहर आते हैं क्या, उसका आया है नाम, वो भी बताऊंगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट खबर रहेगी कि रियल इस्टेट वाले में भी सऊदीजेशन होगा और दुबई में इमिरेटाइजेशन हो रहा है, जिसको इमिरेटाइजेशन बोलते हैं, यानी वहाँ भी लोकलाइजेशन होगा। वहाँ भी अब अगर कोई भी कंपनी वाले हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को भी उनको नौकरी पे रखना होगा, नहीं तो उनके ऊपर भी फाइन पड़ेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पूरी खबरें विस्तार से जानने के लिए मेरे को आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम यही नाम है, ट्रैवल गुरु मसूद, इंस्टाग्राम पे मसूद टू आलम। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और सबसे पहला जो आप लोगों से अपडेट शेयर करना चाहूँगा, एक दुख भरी खबर है जो कि मक्का शरीफ से आ रहा है। अराफात के नज़दीक में कैंप लगते थे, एक कंपनी थी, उसके गोडाउन में आग लग गया। वो कैंप वगैरह लगाने के लिए हाजियों के उसमें काम किया करती थी वो कंपनी, तो उसमें आग लगा और उसमें दो गैर मुल्की लोगों की जो उसके वर्कर थे उनका निधन हो गया, वो लोग मर गए और 6 जो उसके वर्कर थे वो घायल हो गए हैं। अराफात के नज़दीक ये कैंप वगैरह लगा रहे थे, उसी गोदाम में आग लग गया था। और ये मंडे की खबर बताई जा रही है कि ये मंडे को ये हुआ है। तो जितने लोग मरे हैं, जो लोग घायल हैं, उनको मुआवजा ये कंपनी देने की पूरी जिम्मेदारी ली है। दोस्तों अगला एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, ये भी दुख भरी खबर है। जितने भी गैर मुल्की लोग हैं सऊदी में काम करना चाह रहे हैं, काम के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक और सेक्टर है जिसको रियल इस्टेट बोलते हैं। रियल इस्टेट सेक्टर में 10 ऐसे प्रोफेशन निर्धारित किए गए हैं। अभी वो इसमें रिवील नहीं हुआ है, लेकिन 10 प्रोफेशन पे केवल सऊदी लोग काम करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें भी कटौती होगी जो रियल इस्टेट में काम करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद से बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सऊदी अरब में, आप ड्राइवर हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के पास खुद की गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग हाउस ड्राइवर होते हैं, बहुत सारे लोग कंपनीज वगैरह के ड्राइवर होते हैं। तो हाउस ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोगों को उनको लेके जाना पड़ता है। कई लोग पैसे की ये में भाई कुछ हमको दे देगा, हाउस ड्राइवर लोग ऐसा करते हैं, तो उनको लेके दूसरी जगह पे उनको जहाँ उनको जाना है पहुँचा देते हैं और कुछ रियाल ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा करते हुए अगर आपके गाड़ी में कोई भी शख्स बैठा है, आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, कोई भी हो, तो आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। तो फ़ाइन वो 1 लाख रियाल तक का लगेगा। अब कौन कौन से टाइप में कितने कितने का लगेगा वो आपको मैं इसमें बताता हूँ। इसमें बताया गया है कि अगर आपकी गाड़ी में पहली बार कोई भी शख्स ऐसा मिलता है जिसका इकामा नहीं है या जो किसी भी तरह का वॉयलेटर है, उसके पास इकामा नहीं है, मेन चीज़ ये बताया गया, तो वॉयलेटर हो गया। तो वॉयलेटर आपकी गाड़ी में पहली बार पकड़ा जाएगा तो आपके ऊपर जो ड्राइवर है गाड़ी का, उसके ऊपर 15,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा और 1 महीने की जेल होगी। और ऐसा ही करते हुए दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं और दूसरी बार भी आपके साथ सेम यही होता है कि आपने जिसको गाड़ी में बैठाया उसके पास इकामा नहीं है या वॉयलेटर है वो, तो आपको उसके लिए 30,000 रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा, डबल हो जाएगा वो, और 3 महीने आपको जेल कटनी पड़ेगी। और ये चीज़ भी आप एक समझिए कि अगर आपने तीसरी बार यही कर दिया तो आपको 1 लाख रियाल का फ़ाइन देना पड़ेगा और उसके बाद से आपको 1 साल 6 मंथ 6 महीना जेल में रहना पड़ेगा। इसके बाद से डिपोर्ट भी हो जाएंगे। अगर आप सऊदी नागरिक नहीं हैं, गैर मुल्की हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ें क्या होती है ना, कई बार पैसे के लालच में लोग लेके, या फिर कई बार उनके रिश्तेदारी होते हैं, इकामा वगैरह नहीं है, वॉयलेटर है, हरूब में है, तो वो लोग क्या करते हैं, बैठा के कहीं ना कहीं भाई चलो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको यहाँ से वहाँ छोड़ देंगे, पहुँचा देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी होगा, आप उनको बोल दीजिए, कोई भी रहें, आपको ये इतना फ़ाइन देना पड़ सकता है, आप बोल दीजिए भाई ये नया कानून है, ऐसा कानून है, हम आपको नहीं लेके जा सकते। या अगर आप किसी अननोन आदमी को बिठाते हैं तो इकामा चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको इसके लिए दिक्कत हो जाएगी और आपको इतना फ़ाइन भी देना पड़ेगा, जेल भी कटना पड़ेगा। जेल कट के फ़ाइन दे के फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा और उसके बाद से आपकी ट्रैवल है वो बैन हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, जेल भी कटना, फ़ाइन भी देना, डिपोर्ट भी होना। अब एक और चीज़ इसमें है कि मान लीजिए कोई है उसका इकामा वगैरह सब वैलिड है, वो लीगली सऊदी अरब में रह रहा है, लेकिन अपना इकामा घर पे छोड़ दिया, रूम पे छोड़ दिया, बिना इकामा के निकल गया, उसके पास अभी कोई वैलिड आईडी नहीं है, उसके पास कोई इकामा नहीं है, डिजिटल इकामा भी नहीं है उसके पास, वो निकल गया और उसको आपने अपनी गाड़ी में बिठाया, बोला भाई हमारा इकामा वैलिड हमारे पास नहीं है,
अगर उस केस में पकड़ा जाता है तो आपके ऊपर जो है 1000 से 3000 रियाल तक फ़ाइन लग सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इकामा वैलिड भी है तभी भी फ़ाइन लगेगा। अगर इकामा आपके पास नहीं है, शुरता पुलिस वालों ने पकड़ा, आपने दिखाएँ तो वो भी होगा और आपको उसमें भी डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट करने का भी चीज़ बताया गया है कि अगर आप इकामा कैरी नहीं करते हैं तो आपको डिपोर्ट भी होना पड़ सकता है और फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो इकामा लोगों को लेके कैरी करना चाहिए। और आप लोग अगर किसी को मतलब घुमाने का, गाड़ी में ले जाने का, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसका इकामा वैलिड है कि नहीं। दोस्तों अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा जो कि एमिरेट्स से आ रहा है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वगैरह आप समझते हैं ना। तो वहाँ पे जो लोग भी काम करते हैं ना, वहाँ भी लोकलाइजेशन हो रहा है। अगर किसी भी कंपनी में 50 से ज़्यादा वर्कर हैं तो हर 50 गैर मुल्की के ऊपर एक जो है वहाँ पे आपको एमिरेटी नागरिक रखना है, यानी दुबई वगैरह का नागरिक जो है उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो जो है फ़ाइन देना पड़ेगा। 7 जुलाई से ये नया कानून आ गया है। 42,000 दिरहम का फ़ाइन उस कंपनी के ऊपर लग जाएगा जिनके वर्कर जो है 50 से ज़्यादा हैं और हर 50 आदमी के ऊपर एक एमिरेटी को उसने नौकरी नहीं दिया है। तो दोस्तों एक लिस्ट आया है जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे सेफ और अच्छे शहर कौन से हैं जहाँ पे लोग की लाइफ स्टाइल अच्छे से सुकून से रह सकते हैं। उसमें टॉप 5 में जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो है, एमिरेट्स के 3 सिटीज़ के नाम आए, अबू धाबी, अजमान और दुबई। ये जो है दुनिया के 5 सेफेस्ट सिटीज़ में जो है ये टॉप 5 में आए हुए हैं। 5 में इनका नाम आया है, तो काफ़ी बड़ी बात है। इसके लिए जो है पूरी दुनिया के लोग जो है एमिरेट्स यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हर दुनिया के हर कंपनी का जो है हेड ऑफिस, ब्रांच वहाँ ज़रूर से मौजूद रहेगा। पूरी दुनिया का बिजनेस हब जो है वो यूएई बना हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है सऊदी अरब में काम करते हैं तो आपको ग्रेजुएटी यानी एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसके नियम है, कितना कब कब मिलता है। इसमें बताया गया है कि अगर आप जो है 2 साल कंटिन्यू किसी कंपनी में काम किए और 2 साल से ज़्यादा हो गया, कम नहीं 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसमें आपको जो है 1/3 जो है आपको ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी एंड ऑफ सर्विस मिलेगी। 2 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम है तो आपको 1/3 मिलेगी। और अगर यही आप जो है 5 साल से ज़्यादा करते हैं और 10 साल से कम होता है और 5 साल से ज़्यादा आपने एक कंपनी में लगातार काम कर लिया है, तो उसमें आपको एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट जो है वो 2/3 मिलेगा। 2/3 आपको जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके दूसरा ऐसा यानी आधा आपको जो है एंड ऑफ सर्विस दे देंगे, जितना भी बनेगा उसका आधा देंगे, जितना बनता है। और आपको पूरी फुल ग्रेजुएटी, फुल एंड ऑफ सर्विस कब मिलेगा, जब आप किसी कंपनी में 10 साल से ज़्यादा काम कर लिए। 10 साल से ज़्यादा अगर किसी कंपनी में आपने काम कर लिया तो आपको जो है फुल एंड ऑफ सर्विस, फुल ग्रेजुएटी मिलेगी, जो आपकी सैलरी से कैलकुलेट होकर आती है। और ये आपका हक है, ये कंपनी में काम करने वालों को भी मिलता है और अगर कोई घरेलू वर्कर है उनको भी मिलता है। लेकिन अपने हक के लिए आपको अपनी कंपनी में आवाज़ उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कई लोग जो है दबा देते हैं और वो घपला कर लेते हैं, खा जाते हैं। लेकिन अभी जागरूकता बढ़ रही है तो मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें मिल भी रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो गैर मुल्कियों के रिलेटेड मैं ऐसे ही खबरें लेके आते रहता हूँ पूरे गल्फ कंट्रीज़ की। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।